हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फलन समझा था, उसकी परिभाषा भी हम लोगों ने समझी थी। इसके पश्चात हम लोगों ने किसी संबंध का वक्र दिया होता है तो समझा था कि वो फलन प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित नहीं करेगा। आज हम लोग फलन की प्रांत के बारे में समझेंगे। फलन की प्रांत यानी आज हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन ये समझेंगे। तो देखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शंस क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। यदि फलन यप सच दैट ए टू बी हो तो समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहते हैं। यानी कोई भी आपके पास फलन यप सच दैट ए टू बी दिया हुआ है, यानी फलन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए को हम लोग उस फलन की डोमेन कह देते हैं। अब देखिए, डोमेन यानी प्रांत, हम लोग यहां पर जो डेफिनेशंस लिखते हैं उस आधार पर कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए। अब देखो, जैसे यहीं पर हम लोगों को कोई भी एक फंक्शंस ले रहे हैं, माना a इज इक्वल टू 1, 2, 3, b इज इक्वल टू a, b, c, d, तथा यहां पर एक फलन लिखेंगे 1, a, 2, b, 3, d। तो ये संबंध आपका फलन है। क्यों फलन है, हमने पिछले वीडियो में इस पे चर्चा की थी। आज आप देखिएगा, यदि हमारे पास ये फलन दिया हुआ है और तब हमसे इसका प्रांत पूछ रहा, तो ये जो फलन है सेट ए से सेट बी में ही तो डिफाइन है। तो जो ये सेट आपको ए दिया हुआ है वही इस फलन का प्रांत हो जाएगा। यानी यहां पर इसका प्रांत यदि आपसे पूछे तो प्रांत क्या लिखेंगे, 1, 2, 3। इस आधार पर हम लोग फंक्शन की डोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। हम और यदि फंक्शंस की डोमेन पर चर्चा करते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शंस, किसी फंक्शन के प्रांत पर चर्चा करना है, तो देखिए जो भी फंक्शंस अब हम लोग इस स्टेज पर पढ़ेंगे वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे फलन जिनमें यक्स के वास्तविक मान रखते हैं, या जो फलन यक्स के वास्तविक मानों पर परिभाषित होते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस बोल देते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल यदि यहीं पर हम लोग यफ यक्स इज इक्वल टू रूट यक्स ले लें, तो यहां पर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये जो फंक्शंस आपका डिफाइन हो रहा है ये यक्स के वास्तविक मानों पर डिफाइन हो रहा है, रियल नंबर्स पर। अब लेकिन यहां पर हम लोग तो इस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलेंगे। अब यदि हमें इस फंक्शंस की डोमेन निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे कि किसी फलन में यक्स के उन वास्तविक मानों का समुच्चय जिस पर फलन का वास्तविक मान प्राप्त हो, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग उस फलन का प्रांत कह देते हैं।
जैसे आप देखिएगा, जब आप x इज इक्वल टू रूट एक्स, आपको ये फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शंस की डोमेन फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इंक्लूडेड जीरो, उसी का रूट डिफाइन होता है। अब यदि x की वैल्यू आप निगेटिव ले लोगे तो ये फंक्शन जो आपका है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस नहीं होगा, यानी ये फंक्शन हम लोग कह देंगे x के उस मान पर डिफाइन नहीं होगा। तो x के जिन मानों पर ये फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं x पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसका जो प्रांत होगा हम लोग लिख देंगे क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी, या हम r पॉजिटिव रख देंगे। r पॉजिटिव का मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसमें हम लोग जीरो को भी इंक्लूड करके चलेंगे, बिकॉज जीरो एक ऐसा नंबर हमारे पास होता है जिस पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जीरो आपका पॉजिटिव भी एक्सेप्ट किया जाता है और निगेटिव भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पर हम लोग जीरो को इंक्लूड करके चलेंगे और यही हमारे इस फंक्शन का प्रांत बन जाएगा। अब देखो, यदि यहीं पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर चले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x, और इसका हम प्रांत चाहते, तो अब देखिएगा यहां पर हम लोग रूट एक्स को तो जानते हैं कि ये रूट एक्स एक्स के पॉजिटिव वास्तविक मानों पर परिभाषित होता है, लेकिन यहां पर हम लोग ऊपर वाले केस में जीरो एक्सेप्ट कर लिया था। आपने जीरो एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो यह आप x का मान जीरो मिल जाता है, लेकिन यहां पर हम जीरो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी जो फलन का प्रांत होगा वो जीरो से इंफिनिटी, जीरो पर ओपन, इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन ही होता है। तो यदि हमारे पास ऐसा फंक्शन दिया जा रहा है और फिर हमसे उस फंक्शंस की डोमेन पूछेगा, प्रांत पूछेगा, तो हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। यहीं पर हम लोगों से कह दिया जाए एफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x-1 x-2, और इस फंक्शन की डोमेन पूछा, तो इसकी डोमेन पूछेगा तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जो भी रूट के अंदर की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन आपका x के जिन मानों पर पॉजिटिव होगा उसी पर वो डिफाइन होगा। तो आप x-1 x-2 दिया हुआ है, इन्हें आप रियल नंबर्स में चेक कर लीजिए। तो ये पार्ट x बराबर 1 पर 0 होगा, आगे 1 से वैल्यू बड़ी लेंगे तो x-1 पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटी लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। यानी ये नेचर हम लोगों ने x-1 का देखा है, x-2 का, तो x बराबर 2 1 से आगे होगा, ये x बराबर 2 आगे ये पॉजिटिव और पीछे कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव देखो कहां पर होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा माइनस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी है और आगे इधर प्लस इंफिनिटी है, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक और फिर 2 से इंफिनिटी तक, इनमें आपके दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका प्रांत यदि हमसे पूछा जाएगा तो इसका प्रांत आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से 1 पर क्लोज ले लेंगे और फिर यूनियन 2 से इंफिनिटी। इस प्रकार से हम लोग फंक्शंस की डोमेन फाइंड कर लेते हैं, यानी फंक्शंस का प्रांत फाइंड कर लेते। तो मैं समझता हूं डोमेन ऑफ द फंक्शंस क्लियर हो रहा होगा। इसी प्रकार हमारे पास और बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे जिनकी डोमेन हमको फाइंड करनी होगी। हम लोग जब आगे प्रॉब्लम्स आएंगे उन पर चर्चा उसी टाइम पर करेंगे। अब हम लोग इसके आगे फलन की सह प्रांत देखेंगे, यानी कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस। तो कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस देखिए क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे यदि फलन यप सच दैट ए टू बी हो तो समुच्चय बी को फलन का सह प्रांत कहते हैं।
शय प्रांत कहते हैं, यानी कोडोमेन कहते हैं। तो जो भी फंक्शंस आपको दिया होगा ए टू बी, तो यहां पर जो ये सेट आपको दिया हुआ है बी, ये बी उस फंक्शन का कोडोमेन कहलाता है, इसको हम लोग शय प्रांत कह देते हैं। ये एग्जांपल में देखिएगा, कोई फंक्शन यफ सच दैट आर टू आर दिया हुआ है और लिख रहा है जहां यफ आप यक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर। अब देखो ये फंक्शंस आपको गिवन है, तो यहां पर आर टू आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने आर है इसको हम फलन का प्रांत बोलेंगे, यानी ये डोमेन हो जाएगी। और ये जो आर लिखा हुआ है ये सह प्रांत है और इसको हम लोग कोडोमेन बोल देते हैं। तो कोडोमेन हमें निकालना नहीं पड़ता है, ये हमें फंक्शंस में दिया ही होगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे उसमें आपको ये कोडोमेन आपको गिवन होगी। तो केवल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट आपका डोमेन रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा सेट आपका कोडोमेन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखिए हम लोग फलन के परिसर पर चर्चा करेंगे। फलन का परिसर, अब यहां पर देखिएगा रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें इस पर चर्चा करनी है। तो देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके पास रहता है, आप लोग कभी शय प्रांत और परिसर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो देखो परिसर क्या होती है, तो हम लोग यहां पर कोई भी फंक्शन से डिफाइन कर ले, एग्जाम्पल लेकर चले, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और यहां से b इज इक्वल टू a, b, c, d, e ले लिया। अब यदि हम लोग कोई फलन f1 डिफाइन करते हैं, 1, a, 2, c, 3, e, तो अब देखिएगा हम लोग यहां पर फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं और ये फलन हमें दिया हुआ है a to b। अब देखिएगा इस, तो यहां पर ये फंक्शंस आपके पास गिवन, ये सेट a से सेट b में डिफाइन है, तो यहां पर सेट a को, यानी ये जो सेट आपको दिया ये फंक्शंस की डोमेन कहलाएगी। और जो यहां पे सेट b दिया हुआ है, ये सेट b हमारा फंक्शन का सह प्रांत होगा, जिसे हम कोडोमेन बोलेंगे। और परिसर लिखेंगे, तो यहां पर परिसर ध्यान दे लीजिएगा, यानी फलन आप देखते हैं ये दिया 1, a, 2, c, 3, e, तो जो रेंज होगी a, c, e होगी। यानी यदि फलन यप सच दैट a to b दिया हुआ है, a to b दिया है, तो हम लोग कहते हैं फलन यप सच दैट a to b है, तो सेट a तो आपकी प्रांत हो जाएगी और सेट b फलन की सह प्रांत होगी। बात समझ में आ रही? अब लिखेंगे सेट b के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय a के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हो, तो वैसे समुच्चय को हम लोग उस फलन का परिसर कह देते हैं। यानी इसको डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, यदि यप सच दैट a to, यदि फलन यप सच दैट a to b हो, तो समुच्चय b के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय A के किसी न किसी
अवयव के प्रतिबिंब हों, फलन का परिसर कहलाता है। बात समझ में आ रही? तो इस प्रकार से हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शंस लिख भी दीजिए। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख दो, y सच दैट y बिलोंग्स टू b, कॉमा y इज इक्वल टू f ऑफ। इस आधार पर हम लोग फंक्शन की रेंज को डिफाइन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस के प्रांत पर चर्चा की, फंक्शन के सहप्रांत पर चर्चा की और फंक्शन की रेंज पर चर्चा की। ये तीनों डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन पर डिफरेंस आप करना सीख जाइएगा, कैसे क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी रेंज होगी वो आपकी सहप्रांत का ही सबसेट होता है, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग आज के वीडियो में फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर पर चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर आधारित जो प्रश्नावली के सवाल होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे और फिर फलनों के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे कि हमारे फलन जो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से हम लोग कुछ फलनों को यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।